अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मुनज़्ज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज बिना टाइम वेस्ट किए और कोई ज़्यादा बातें किए मैं आज का रिएक्शन शुरू करती हूँ। और रिएक्शन में सबसे पहले बात करेंगे सोनिया, और जैसी कि हमें उम्मीद थी सोनिया ने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है। और इन दोनों ने आके इस तरीके से डिठाई से जवाब दिया सबको और लोगों को पागल बनाने की एक दफ़ा फिर से कोशिश किया। लेकिन लोग मैडम सोनिया इतने अंधे भी नहीं हैं और इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं जितना कि ये लोगों को समझते हैं। और इन्होंने सब लोग सही कह रहे थे, कुछ लोग तो बिल्कुल इस चीज़ को हकीकत समझ रहे थे। और मुझे तो ये बिल्कुल पता ही था कि ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी हर वीडियो में ये कहती आई हूँ कि अगर ऐसा मसला कोई होता तो जो है इनकी जो लाइबा लाइव वाले चैनल पर इनके न्यू चैनल की कम्युनिटी बार बार ना लगती। ये सब अंदर खाते जो मिले हुए थे, तो इन्होंने अपने ये फेम हासिल करने के लिए अपने माँ बाप का बेचारों का चलाया चैनल कैसे इन्होंने तबाह किया। और जी सोनिया मैडम आज कह रही थी कि मैं वसीम के बगैर कुछ नहीं हूँ और वसीम मेरे बगैर कुछ नहीं है। और वो वसीम भाई साहब कह रहे थे जी मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो भाई साहब ये लिबास आप दोनों एक दूसरे का खुद ही उतारने की कोशिश कर रहे थे। रिएक्शन वालों ने तो बेचारों ने कुछ कहा ही नहीं है। और ये सोनिया बार बार ये कह रही थी कि रिएक्शन वाले चाहते हैं, हमारे रिश्तेदार चाहते हैं कि सोनिया का और वसीम का घर बर्बाद हो जाए, ये दोनों अलहदा हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। चले रिश्तेदारों की तो मुझे समझ आती है कि रिश्तेदार तो ये चाहते होंगे कि सोनिया का घर ख़राब हो जाए। एक बात से मुझे इतनी हंसी आई कि रिएक्शन वालों को वसीम से क्या लेना देना है, सोनिया से क्या लेना देना। अगर इनका घर ख़राब, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम भी ऐसा नहीं चाहते, ख़राब करके किसी को क्या मिलेगा? या तो किसी ने वसीम के साथ कोई रिलेशन रखना हो या किसी ने सोनिया के साथ रिलेशन रखना हो, तो फिर भी ये बात समझ आती है। तो सोनिया मेरी बहन, आप काइंडली इस बात का भी जवाब दे दें कि रिएक्शन वाले क्यों ये चाहेंगे कि आपका और वसीम भाई साहब का घर जो है ख़राब हो जाए। हमें आपके घर से क्या लेना देना, हमें आपकी शादी ख़राब करके क्या हासिल होगा? आपके रिश्तेदार तो चलो ये हरकतें करें, समझ आता है, रिश्तेदारों में कई ख्वारबाजी होती है, लेकिन आपने अगर वीडियो देखे तो इस चीज़ का लाजमी जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारे चैनल गायब हो गए। तो मुझे एक बात इसकी भी समझ नहीं आ रही कि दोनों चैनल एक ही टाइम पे गायब हुए, दोनों चैनल्स की एक ही दफ़ा एडसन का मसला होना था। कभी कहते हैं हमारा फ़ोन गुम नहीं हुआ, कभी कहते हैं हमारा फ़ोन गुम हो गया, कभी कहते हैं जी हमारे जो है फ़ोन ख़राब हो गया, वो ऑन नहीं हो रहा, हमारे एडसन उसी के अंदर थे। मैं कहती हूँ कोई यूट्यूबर इतना पागल नहीं होगा कि वो सिर्फ एक ही डिवाइस में जो है अपना चैनल ऑन रखे। अगर उसके पास 2 मोबाइल होते हैं तो वो 2 में लाजमी अपना जो है ना चैनल ऑन रखता है, ओपन रखता है, ताकि एक को कोई मसला हो तो वो दूसरा यूज़ कर सके। इतना ये कहते हैं ना पढ़े लिखे बनते हैं और इतने होशियार बनते हैं ना। और इनको ये नहीं पता कि बाहर जो दुनिया बैठी है इनके गांव से, वो भी पढ़ी लिखी है, कोई जाहिल नहीं है कि एक ही मिनट में एक ही टाइम पे 2 चैनल उड़ गए। और मुझे सोनिया की समझ नहीं आ रही, टिकटॉक पे धड़ाधड़ वीडियो बना रही है और डांस कर रही है, वहाँ पे आके नहीं बता सकती थी हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया? मैं बना ही नहीं सकती थी, मैं क्या आके कहती, मैं ये कहती वो कहती। मैं तो इस लड़की की ज़बान सुन के हैरान हुई, कैसे टर जवाब दे रही थी और उस बंदे को आगे से बोलने नहीं दे रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि वसीम जो है वो सोनिया पर जुल्म कर सकता है या सोनिया अपने आप पर जुल्म करवा सकती है। सोनिया तो जितनी उसने ज़बान चलाई ना, मुझे लगता है जुल्म करने वालों में से हो सकती है, जुल्म करवाने वालों में से नहीं हो सकती। कम से कम आज की उसकी टर से इतना तो पता चल ही गया। और काफ़ी लोग इनके जो है ना कमेंट सेक्शन में इनके ही आगे कह रहे थे कि बस कर दें, हम फेड अप हो गए आप लोगों से, आप लोग नित नए जो है ड्रामे कर के लोगों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। और लोग इनको बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि आपने सिर्फ अपना चैनल ग्रो करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया है और अपने वालदैन बेचारों को भी बीच में ज़लील कर दिया। पता नहीं उनके चैनल के साथ क्या किया क्या नहीं किया। एक बात मुझे याद आई, बार बार कह रही थी वो चैनल डीमोनेटाइज हो गया, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। मैडम जी डीमोनेटाइज चैनल क्यों नहीं यूज़ हो सकता? वो दोबारा भी मोनेटाइज हो सकता है। शायद आप लोगों को इस बात का पता नहीं है। अगर आपका वॉच टाइम और सारा प्रोसीजर पूरा हो जाए तो डीमोनेटाइज चैनल भी मोनेटाइज होते दोबारा मैंने देखे हैं। पता नहीं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बार बार ये कह रही हमारी लड़ाई नहीं हुई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। तो ये जो टिकटॉक पे इधर से जो दुखी गानों पे पैगाम भेजे जा रहे थे और दूसरी साइड पे जो
इस्लामी वीडियोस और अहादीस के बिना पर जो आपको जवाबदेही की जा रही थी वो क्या था। आवाम को पागल बनाना छोड़ दें, सीधे तरीके से अपने व्लॉग बनाएं, अपलोड करें। लोग आपको वैसे भी पसंद करते थे, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से लोगों ने आपको ये कमेंट तक करना शुरू कर दिया कि हमें सोनिया से नफ़रत हो गई, हमें वसीम की शक्ल से नफ़रत हो गई है। और इन लोगों ने जी अपने चक्कर में अपने बूढ़े वालिदैन को भी ज़लील कर दिया और कह रही थी जी हम एक ही चैनल चलाएंगे, हम एक ही चैनल चलाएंगे और हम इन बच्चों को क्या भूखा मारेंगे हम ये। अब फिर बच्चों की बात आगे ले दे के अब फिर लोगों को जो है इमोशनल फूल बनाना शुरू कर दिया कि हम बच्चों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बच्चों की माँ भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भेज रही है। हमें इतना तो पता चल गया, एक जो है वीडियो में समाविया ने भी सेम सूट पहना हुआ था और सेम सूट जो है साबरा ने भी पहना हुआ था। तो देखने वाले अंधे नहीं हैं, उनको सारा ही पता है कि क्या चल रहा है आपके जो है गांव में और सारे सिस्टम। और कह रही थी मेरे हाथ पे ज़ख़म हुआ है, ज़ख़म तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वैसे ही पट्टी लपेटी हुई है। क्योंकि जब टिकटॉक बनाते हुए वो जो पट्टी एक दिन उतरी हुई देखी है तो हाथ पे कोई ज़ख़म कुछ भी नहीं था। हो सकता है कोई मोच हो, लेकिन जो जैसे हाथ नचाया जा रहा था तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मोच भी होगी। तो मेरी बहन सोनिया, ये परेशानी आप अपने जहन से निकाल दें कि रिएक्शन वाले चाहते हैं कि आपका घर ख़राब हो जाए, वसीम आपसे अलहदा हो जाए और आप बर्बाद हो जाओ। अल्लाह माफ़ करे, रिएक्शन वाला कोई भी किसी का घर ख़राब करना नहीं चाहता। ये तो आप लोगों के अपने लगाए हुए तमाशे हैं जिन पर लोग बातें करते हैं। क्योंकि अगर आप तमाशे ना लगाएं तो किसी को कोई मौका ही ना मिले बातें करने का। और पहले आपने सारा कुछ ड्रामा क्रिएट किया, जब लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए हैं, बातें की हैं, तो आप आग बगोला होके आ गई हैं और लोगों के जिन लोगों का दिया हुआ आप खा रही हैं उनके साथ ही आपने इतने बुरे लहजे से बात की है। और कुछ लोगों ने ये भी आपको कमेंट्स किए हैं कि आप ये मत भूलें कि आप जो नवाला खा रही हैं वो हमारे सब्सक्राइब करने से ही खा रही हैं। तो थोड़ा सा ना संभल जाएं आप भी, क्योंकि अरूज को ही ज़वाल होता है। जब भी ये लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो अपना आप भूल जाते हैं। तो ये मेरा आज का रिएक्शन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।